पश्चिमी भारत के छोटे से राज्य में प्रताप सिंह नाम का राजा शासन किया करता था। राजा प्रताप सिंह अत्यंत ही पराक्रमी और साहसी राजा था। वह बहुत बुद्धिमान राजा था और अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहा था। बस इसी प्रकार राजा प्रताप सिंह का समय गुजर रहा था। उस राजा के मन में अपनी प्रजा के लिए बहुत ही आदर था और चिंता भी थी। राजा धर्मराज बुद्धिमान और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई रामू ही काटता था। रामू यह काम कई सालों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत ही घमंड था। पर यह काम करते हुए रामू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि जब भी वह राजा के बाल काटने जाता तो उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना बिल्कुल मना था। बात दरअसल यह थी कि रामू राजा के बारे में एक राज जानता था। राज यह था कि राजा के सर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई रामू ही जानते थे। जब रामू नाई ने पहली बार यह नज़ारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी भी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, रामू राजा से बोला। आपका यह राज हमेशा मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं हो पाएगी। रामू की बातें सुनकर राजा ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राजभर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है कि लोग उसका आदर करना भी बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगें। इसलिए रामू नाई के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, रामू, अगर तुमने यह मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। यह सुनकर रामू नाई की डर के मारे घिक्की बंध गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। इसी प्रकार कई साल बीत गए। रामू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे पुरस्कार भी दिया करता था। पर अब समय बीतने के साथ साथ रामू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। अब उसके पेट में वह राज पच नहीं रहा था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन रामू राजा के बाल काट कर महल से वापस लौट रहा था तो वह रास्ते भर राजा के सींगों के बारे में सोचता रहा। रामू नाई का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ रामू जब थक गया तो वह आराम करने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। रामू नाई को रह रहकर राजा के सींग याद आ रहे थे। फिर एकाएक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, रामू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह लेटा हुआ था। रामू ने सोचा कि इस पेड़ को तो बता ही सकता हूँ मैं राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पच रहा। पेड़ तो बोल नहीं सकता और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं रहेगा। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। अब रामू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ, उसके दो सींग हैं। इतना कहकर रामू नाई बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही रहा। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। रामू खुश था कि उसका भार हल्का हो गया। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उस पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेची और एक बहुत सुंदर ढोल तैयार किया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम में बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा ही सुरीला स्वर गूंजने लगा।
ढोल वाला उसकी आवाज़ सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबूजी यह ढोल खरीद लो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीद सके। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा होने लगी। लोग खामोश होकर ढोल की मज़ेदार आवाज़ सुनने लगे। भाई वाह, क्या बात है, क्या कहने इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर जोर से ढोल को पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए और उनका दिल धक सा रह गया। ढोल बोला, ढोल से आवाज़ आई कि आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा के सर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। वहाँ खड़े सारे लोग भौचक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर से ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। जब राजा ने सुना तो राजा बहुत दुखी हुआ और नाराज भी हुआ। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही ढोल वाले को पकड़ लिया और राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुंकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उस लकड़ी से मैंने यह ढोल तैयार किया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात क्यों बोल रहा है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। राजा ने अब लकड़हारे को बुलवाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहाँ से मिली? अब तो लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली है महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा ने पूछा। मैं तो स्वयं हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा हुआ लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ियाँ काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा मैंने पहले कभी ना तो देखा है ना सुना है। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर खड़े थे। पर राजा ने भी ठान लिया था कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। राजा सोचने लगा कि उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो यह भेद जानता है और वह है रामू नाई। पर रामू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह का ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, रामू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार रामू नाई को बुलावा भेजा। रामू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। रामू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। रामू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, डर से रामू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने सालों से अपना मुंह बंद कर रखा है, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे मैं यह राज बता सकूं। बोलते बोलते रामू रुक गया और फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, बोलते रहो, फिर क्या हुआ? रामू नाई धीरे धीरे फिर से बोलना शुरू हुआ। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। बस आपके बाल तब काट कर ही जा रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान, क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था। वह पेड़ बोल भी सकता था, सुन भी सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा, और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने रामू नाईक की तरफ देखा।
रामू शर्म से सिर झुकाए हुए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी अपने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए तैयार खड़े थे। राजा बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं है। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप तो महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस तरह राजा को धन्यवाद देकर तीनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।